दोस्तों पिछले एक महीने से मार्केट में काफ़ी गिरावट हो चुकी है बिकॉज ऑफ ईरान, इजराइल और यूएसए कॉन्फ्लिक्ट्स, और मैक्सिमम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी गिरावट हुई है। और अभी पिछले 3-4 दिनों से मार्केट में रिकवरी शुरू हो गई है। तो जिस किसी ने भी गिरावट में बढ़िया फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा उन्हें तो अभी काफ़ी बेनिफिट होता होगा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत से एक्सेलेंट फंड्स 10% से ज़्यादा करेक्शन पर अवेलेबल है। और दोस्तों ऐसे बढ़िया गिरावट के मौके मार्केट में बहुत ही कम टाइम आते हैं। तो अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल है तो उनको अभी बढ़िया क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स पर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में 5 बढ़िया म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करूंगा जो अभी भी बढ़िया गिरावट पर अवेलेबल है। मैंने अलग अलग कैटेगरी के फंड्स को सेलेक्ट किया है, लाइक लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड एंड वैल्यू ओरिएंटेड फंड, ताकि जिसको जो कैटेगरी पसंद हो वो उसे चूज कर सके। और इन सब फंड्स का फंड साइज भी काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जितना ज़्यादा फंड का साइज होता है उस फंड को उतना ही अच्छा माना जाता है। और जिस किसी को भी SIP करना हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो वो लोग इन फंड्स को फोकस कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन बढ़िया म्यूचुअल फंड्स के बारे में। पहले फंड की बात करें तो इसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है जिसमें पिछले एक महीने में 3.80% की गिरावट देखने को मिल चुकी है और 6 महीनों में 7.80% की गिरावट। इस फंड ने अपना हाई बनाया था 2181 का और लो बनाया था 1996 का, और अपने हाई से ये फंड अभी 10% से ज़्यादा करेक्शन पर अवेलेबल है, जो इसमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम टाइम ऐसा आता है जब इस तरह के बढ़िया फंड ऐसी गिरावट पर अवेलेबल हो। अभी पिछले 5 साल में इससे पहले एक बार ही ऐसा आया था जब ये फंड 10% से ज़्यादा गिरा हो, क्योंकि इसमें 3-4% की ही गिरावट देखने को मिली है। तो जिस किसी को भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स पसंद है तो वो लोग इस फंड को ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है। दोस्तों इस फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 4 जनवरी 2013 को, और तब से इस फंड ने 583% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। 5 सालों में 141% और 1 साल में 6.86%। तो इतना करेक्शन के बाद भी इसकी लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस बढ़िया ही देखने को मिलती है, जो एक पॉजिटिव बात है। बात करें इसके फंड साइज की तो इसका फंड साइज बहुत ही बड़ा है, जो 1,04,55 करोड़ का है। तो अच्छा खासा अमाउंट ऑलरेडी बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे मालूम पड़ता है कि इस फंड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.68% का है और टोटल कंपनीज इसमें 63 है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड में SIP और लमसम करने के लिए केवल 100 रुपीज़ से शुरुआत की जा सकती है, जो काफ़ी कम अमाउंट है। इसका अपनी कैटेगरी में रैंक देखें तो 10 सालों में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है इस फंड की। फिर 5 सालों में 3rd रैंक और 3 सालों में 7th रैंक। तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिल रही है। उसके अलावा वैल्यूएशन भी इसकी नॉर्मल है, जो PE रेशियो इसका 24 पर है, जो अपने कैटेगरी PE 27 से कम है। फिर सेकंड फंड को देखें तो ये है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा फंड है, जिसमें पिछले 6 महीनों से 10% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। इस फंड ने अपना हाई बनाया था 38.60 का और लो बनाया था 13.21 का, और अभी भी ये फंड अपने हाई लेवल से 12% की अच्छी करेक्शन पर अवेलेबल है। तो जिस किसी को भी लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स अच्छे लगते हैं वो लोग चाहे तो इस फंड को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2019 को, और तब से इस फंड ने 238% प्रोवाइड किए हैं। 5 सालों में 147% और 1 साल में 16%। इतनी करेक्शन होने के बावजूद भी 1 साल की परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। दोस्तों वैल्यूएशन इसकी अभी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो PE रेशियो इसका 49 पर है। अपने कैटेगरी PE रेशियो 29 से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का फोकस्ड फंड है जिसमें हमें काफ़ी कम कंपनीज देखने को मिलेगी। इसको फोकस फंड इसलिए रखा गया है ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस ये फंड दे चुके, और जिस फंड में कंपनीज कम होंगी उसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फंड साइज इसका 15,017 करोड़ का है, जो अच्छा है, और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.76% है। इसमें कंपनीज केवल 31 है। जिसको SIP करनी है वो लोग इस फंड में 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, और जिसको लमसम करना है वो लोग भी इसमें 500 रुपीज़ के साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसने अपनी कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया करके दिखाया है। आप देख सकते हो कि 1 साल में अपनी कैटेगरी में 2nd रैंक किया है, फिर 3 सालों में 1st रैंक और 5 सालों में भी 1st रैंक, जो काफ़ी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। थर्ड फंड की बात करें तो ये है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों निप्पॉन इंडिया का ये काफ़ी एक्सेलेंट फंड है, जिसमें पिछले 1 महीने से 3% से ज़्यादा करेक्शन देखने को मिली है और 6 महीनों में 5.66%। इस फंड ने अपना हाई बनाया था 4,809 का और लो बनाया था
1611 का, और हाई से ये फंड अभी 10% करेक्ट हो चुका है। तो एक से बढ़कर एक फंड्स अभी के टाइम पर अच्छी गिरावट पर अवेलेबल है। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 4 जनवरी 2013 को, और तब से इस फंड ने 749% की ग्रोथ दिखाई है, जो काफ़ी बढ़िया है। फिर 5 सालों में 156% और 1 साल में 13%। तो इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। इसका फंड साइज भी काफ़ी अच्छा है, 43,982 करोड़ का है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.78% है। इसमें कंपनीज टोटल 99 है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखें तो एसआईपी और लमसम करने के लिए इस फंड में 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें कैटेगरी रैंक की तो इस फंड ने अपनी कैटेगरी में बहुत ही ज़बरदस्त किया है। 10 सालों में 3rd रैंक, 5 सालों में 2nd रैंक और 3 साल में 3rd रैंक, जो काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा वैल्यूएशन भी इसकी कम है, जो पीई रेशियो इसका 30 पर है। अपने कैटेगरी पीई 34 से नीचे है, तो इस फंड को आप ध्यान में रख सकते हो। फिर नेक्स्ट फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। दोस्तों ये आईसीआईसीआई का बहुत ही पुराना और काफ़ी ज़बरदस्त फंड में से एक है, जिसने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाकर दी है अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 1 महीने में इस फंड में 4.43% की गिरावट हुई है। 6 महीनों में 6.11% की गिरावट। इस फंड ने हाई बनाया था 551.95 का, लो बनाया था 203.28 का, और हाई से ये फंड अभी भी 11% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। दोस्तों इसका भी डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 2013 को, और तब से इस फंड ने 728% की एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दी है। 5 सालों में 130% और 1 साल में 7.66%। तो जिस किसी को भी वैल्यू फंड अच्छे लगते हैं वो लोग ऐसे फंड को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों इसका फंड साइज काफ़ी अच्छा है, जो 60,571 करोड़ का है, और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.99% है। इसमें टोटल कंपनीज 79 है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें एसआईपी करने के लिए 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, और जिसको लमसम करना है वो 1000 रुपये से इस फंड में स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी, जो पीई रेशियो इसका 16 पर है। अपने कैटेगरी पीई 21 से काफ़ी नीचे है, क्योंकि ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जिसमें कम वैल्यूएशन वाली कंपनीज ऐड की जाती है। इसी कारण ऐसे फंड की वैल्यूएशन थोड़ी कम देखने को मिलेगी। दोस्तों पिछले 10 सालों में इसने अपनी कैटेगरी में 7th पर रैंक किया है, 5 सालों में 3rd पर और 3 सालों में 8th पर। तो इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी ही रही है। फिर अगले फंड को डिस्कस करें तो इसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों लास्ट 1 महीने में इस फंड में 1% की तेजी हुई है, और 6 महीनों में 7.80% ये फंड गिर चुका है। इसने अपना हाई बनाया था 53.06 का, और लो बनाया था 16.30 का, और हाई से ये फंड अभी भी 11% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है। तो फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फिर वैल्यू फंड और स्मॉल कैप फंड, सब कैटेगरी के फंड्स में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। ये फंड लॉन्च हुआ था फेब 2020 में, और तब से इस फंड ने 373% रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। 5 सालों में 175% और 1 साल में भी 11% के रिटर्न्स दिए हैं, जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। इसके फंड साइज को देखें तो फंड साइज इसका 20,474 करोड़ का है, जो कि अच्छा है, और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.51% का है। ये भी नॉर्मल है। इसमें कंपनीज काफ़ी ऐड की हुई है, जो 245 कंपनीज है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। इसी कारण इस फंड ने दूसरे स्मॉल कैप फंड से अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और इसकी वैल्यूएशन भी कम देखने को मिलेगी। पीई रेशियो इसका 18 पर है, जो कैटेगरी पीई 32 से नीचे है, तो अच्छी वैल्यूएशन पर यह फंड अवेलेबल है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखें तो एसआईपी के लिए इसमें 100 रुपीज़ रखा गया है, और जिसको लमसम करना है वो इसमें 1000 रुपीज़ के साथ शुरुआत कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों इसने अपनी कैटेगरी में भी काफ़ी एक्सेलेंट करके दिखाया है। 5 सालों में 2nd रैंक, 3 सालों में 1st रैंक और 1 साल में भी 6th रैंक, जो काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के फंड्स अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपने इस गिरावट पर कौन से फंड में निवेश किया है ये आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।